आज रात भी रमीन की आंखें नींद से ज्यादा दर्द से भारी थीं। वो चुपचाप अंधेरे कमरे के कोने में बैठी थी, दोनों घुटनों को सीने से लगाए, जैसे अपने आप को घोंसला बनाकर उस दर्द से बचा रही हो जो हर रोज उस पर टूट कर गिरता था। 4-5 साल पहले तक ये लड़की खुशी की जिंदा मिसाल थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद जिंदगी ने उसके चेहरे से मुस्कुराहट कर रंग छीन लिया था। आज शाम को भी सौतेली माँ शाहिना ने उसे बेवजह थप्पड़ मारा था, बस इसलिए कि दाल थोड़ी सी ज्यादा पतली बन गई थी। रमीन ने कुछ कहा भी नहीं, बस हल्की सी जी सॉरी कहा था। मगर शाहिना का जज्बात कभी इंसानियत पर नहीं रुकता था। उनकी आवाज अभी तक रमीन के कानों में गूंज रही थी। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करती, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें यही सिखाया था। ये जुमला रमीन के दिल को हमेशा छेद देता। उसकी माँ, वो औरत जो हमेशा प्यार से मुस्कुराती थी, जो रमीन को गले लगाकर कहती थी, मेरी बच्ची का दिल बहुत नाजुक है, कोई ज्यादा बात नहीं करेगा। मगर अब जिंदगी उस पर ऐसे सख्त जुमले बरसा रही थी जैसे किसी पत्थर को तोड़ना हो। रमीन की आंख भर आई, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिया। आंसू बहाने की भी हिम्मत शाहिना ने उससे छीन ली थी। आंसू शाहिना को बुरी नजर आते थे और वो कह देती, रोगी, रोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें, जाओ चूल्हा जलाओ। रमीन ने धीरे से सांस भरी। उसके साथ बस एक ही चीज थी, नाजू, छोटा सा सफेद कुत्ता जो उसकी मां ने छोड़ा था। नाजू ही था जो रात को उसके पास आकर सिर से उसका हाथ छूता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। रमीन उसे अपने से लगाती, उसका मासूम चेहरा चूमती और कहती, नाजू, अगर तुम ना होते ना, शायद मैं टूट जाती। आज भी नाजू धीरे से उसके पास आ गया। रमीन ने उसे उठाकर अपनी गोद में रखा। आज बहुत दर्द हुआ नाजू, उसने धीमी सी आवाज में कहा, पर तुम हो इसलिए ठीक हो जाऊंगी। घर के दूसरे कोने में शाहिना ने रूप बदल रखा था। जब रमीन का वालिद असलम घर होता तो शाहिना प्यारी, मोहतरम और तमीजदार बीवी का रूप धर लेती। रमीन या तो चुप रहती या अपने दर्द को छिपा लेती। उसे पता था कि अगर वो कुछ कहेगी तो शाहिना असलम के सामने मासूमियत का दिखावा कर लेगी और बाद में रमीन पर डबल जुल्म होगा। आज असलम ऑफिस से देर से घर आया, थका हुआ था। उसने रमीन को हल्की सी मुस्कुराहट दी, बेटा खाना रखो। रमीन जल्दी से उठी, प्लेट सजाई, चावल और कोरमा डाला, लेकिन शाहिना ने फौरन चीख कर कहा, अरे रमीन, कितनी बेध्यान हो तुम, प्लेट जरा सा भी साफ नहीं की। रमीन ने झुककर कहा, मैं साफ कर देती हूं। असलम ने उलझन से शाहिना को देखा, इतना भी तो बुरा नहीं था। शाहिना ने मुंह फुला लिया, आपको क्या मालूम, पूरा दिन मैं इस लड़की के नखरे उठाती हूं। असलम ने कुछ न कहा। वो हमेशा शाहिना की बात मान लेता, शायद इसलिए कि वो इस घर को टूटने नहीं देना चाहता था, या शायद इसलिए कि शाहिना के नाजो अंदाज ने उसे दीवाना बना दिया था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसकी वफादारी रमीन के लिए जख्म बन रही थी। खाना खत्म होने के बाद असलम कमरे में गया। शाहिना ने रमीन को घूर कर कहा, बर्तन धोना शुरू करो, और अगर एक बर्तन भी गिर गया ना, याद रखना। रमीन ने सर हिला दिया। आए दिन ऐसे ही धमकियां मिलती रहती थीं। रात के 11 बज गए थे जब वो बर्तन धोकर फारिग हुई। हाथ लाल हो गए थे, पानी ठंडा था और दिल थका हुआ। जब वो अपने कमरे में आई तो नाजू फिर से उसके पास आकर बैठ गया। रमीन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उसके हाथ नाजू के फूल जैसे मुलायम बालों में खो गए। तब अचानक उसने दरवाजा धीरे से खुलते सुना। शाहिना खामोशी से अंदर आई। उसकी आंखों में वही शैतानियत चमक रही थी जो हमेशा रमीन का खून सुखाए रखती थी। सुन, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी, शाहिना ने ठंडी, जहर भरी आवाज में कहा। रमीन का दिल एकदम से रुक सा गया। क्या? स्कूल क्यों? शाहिना ने करीब आकर उसका बाजू दबा दिया। इसलिए कि तुम्हारा स्कूल का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगी, तुम काम करोगी, समझी? रमीन की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी स्कूल मिस नहीं किया था। माँ ने हमेशा कहा था, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी रमीन। और अब ये एकदम से सब छीन लिया गया। मैं अब्बू से बात कर लूं? शाहिना ने थप्पड़ मारा। अब्बू के खिलाफ बोलोगी? जिंदा रहना या नहीं? थप्पड़ के झटके से रमीन का चेहरा एक तरफ को झुक गया। नाजू डरकर भौंकने लगा। शाहिना ने नफरत से उसे भी देखा और कहा, कल इस कुत्ते को भी घर से निकलवा दूंगी। रमीन ने तुरंत नाजू को अपनी बाहों में ले लिया, जैसे उसे किसी तूफान से बचा रही हो। आंख से आंसू बेख्तियार बह निकले। शाहिना ने गुस्से से कहा, आंसू पोंछ लो, अगर असलम को पता चला ना तो मैं कह दूंगी तुम पर खून गिर गया था, समझ गई? फिर वो पलटकर चली गई, मगर उसकी बातें रमीन के दिल को चीरती चली गईं। दरवाजा बंद हुआ। कमरा दोबारा अंधेरे में डूब गया।
सिर्फ रात की हवा की हल्की सी सरसराहट थी और रमीन की खामोश सांसें। रमीन ने नाजू को और जोर से पकड़ लिया। नाजू, क्या मैं सच में स्कूल छोड़ दूंगी? क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे? नाजू ने उसके चेहरे को हल्का सा चूमा, जैसे तसल्ली दे रहा हो। रमीन ने सारी रात जागते गुजारी, ये सोचते हुए कि क्या वाकई जिंदगी उस पर इतनी सख्त हो सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अल्लाह ताला हर जुल्म का जवाब जरूर देता है, और वो वक्त अब दूर नहीं था। रात भर की जाग ने रमीन के चेहरे को और भी ज्यादा उदास बना दिया था। सुबह की पहली रोशनी जब कमरे के पर्दे छींटती हुई अंदर आई तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे रोशनी भी उसकी जिंदगी में जगह बनाने से घबरा रही हो। नाजू उसके पास घोंसला बनाकर सोया हुआ था। रमीन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल में उठती कसक ने वो मुस्कुराहट अधूरी कर दी। नीचे से शाहीना की सख्त आवाज आई, रमीन जल्दी नीचे आओ, काम का ढेर लगा हुआ है। रमीन ने धीरे से हाँ भरी। उसका दिल बहुत भारी था, मगर पैर फिर भी चल रहे थे। शायद आदत हो चुकी थी जुल्म झेलने की। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि शाहीना बिल्कुल तैयार, मेहंदी रंग की शलवार कमीज पहने, आम बीवियों की तरह नर्म मुस्कुराहट लिए खड़ी थी, जैसे कोई मासूम सी औरत हो जिसका किसी से कोई गिला शिकवा ना हो। असलम नाश्ता कर रहा था। असलम जी, शाहीना ने प्यार भरी आवाज में कहा, मैं सोच रही थी कि रमीन को कुछ अरसे के लिए घर पर रख लूं। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, स्कूल का बोझ इस पर बहुत है। रमीन ने बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखा। क्या वो सच में इस बात पर यकीन कर लेगा? असलम ने नान का छोटा सा पीस तोड़ते हुए कहा, हाँ ठीक कह रही हो शमीना, बच्ची थक जाती होगी। रमीन ने इस तरह से बोलना चाहा, अब्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्कूल। लेकिन शाहीना ने फौरन बीच में बात काट दी, नहीं बेटा, हर चीज वक्त पर ठीक होती है, पहले सेहत बनाना जरूरी है। असलम ने रमीन की तरफ देखा, मुस्कुराया, बेटा अगर अपनी माँ जैसी बात करती हुई शाहीना ने कुछ कहा है तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। ये जुमला रमीन के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। माँ जैसी? शाहीना ने छुपा हुआ फक्र से रमीन को देखा, जैसे कह रही हो अब क्या करोगे? रमीन ने सर झुका लिया। उसका गला रुक सा गया था। स्कूल, उसके सपने, वो सब जो माँ ने सिखाया था, सब एक ही सुबह में छीन लिया गया। नाश्ता खत्म होते ही असलम ऑफिस चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शाहीना का चेहरा फिर से अपने असली रूप में आ गया। अब सुन, वो रमीन के बिल्कुल करीब आकर बोली, आज से तुम्हारा काम और बढ़ेगा, सफाई, रसोई, धुलाई सब तुम करोगे, समझी? रमीन ने हल्की सी आवाज में कहा, जी। जरा जोर से, जी समझ गई, रमीन ने अब ढेर से कहा। शाहीना ने चादर अपने कंधे पर डाली और कहने लगी, मैं बाजार जा रही हूँ, घर चमकना चाहिए जब तक मैं लौटूं, और वो कुत्ता नाजू, उसे कमरे से बाहर मत आने देना। दरवाजा जोर से बंद हुआ। घर एकदम से बेजान हो गया। रमीन ने सांस ली, जैसे बहुत देर से सांसें रोक रखी हों। फिर काम शुरू किया। पहले सेहन साफ किया, फिर बर्तन धोए, फिर रोटी बेलना शुरू की। धूप धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन काम कम नहीं हुआ। इसी वक्त नाजू नीचे आ गया। छोटी सी पूंछ हिला हिलाकर रमीन के इर्द गिर्द घूमने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, रो मत। जा नाजू, चुप हो जा। नहीं, रमीन ने प्यार से कहा, अगर शाहीना ने तुझे देखा ना, तुझे घर से निकाल देगी। लेकिन नाजू ने एक न सुनी। वो रमीन से चिपक कर चलने लगा। कभी उसके पैरों को छूता, कभी उसकी रोटी के बेलन को सूंघकर चीख सी निकलता, जैसे उसे रमीन का दर्द महसूस हो रहा हो। रमीन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम ही एक हो मेरे पास। दोपहर होने को आई तो शाहीना घर लौट आई। जैसे ही उसने सेहन में पांव रखा, उसकी नजर नाजू पर पड़ी। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? उसने चीखी। नाजू डरकर रमीन के पीछे छिप गया। मैं इसे ऊपर रख रही थी, रमीन ने बेचैनी से कहा। शाहीना ने उसका बाजू पकड़कर झटका दिया। तुम कभी नहीं सुधरोगी, आज मैं इस कुत्ते का हिसाब करती हूँ। रमीन का दिल एकदम से सूख गया। नहीं, नाजू को कुछ मत कीजिए, प्लीज, शाहीना ने गुस्से से कहा। हट, दूर हटो। वो आगे बढ़ी कि नाजू को पकड़े, लेकिन नाजू ने अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया। वो इधर उधर दौड़ने लगा। रमीन रोककर चीख रही थी, नाजू इधर आ जाओ, शाहीना आंटी प्लीज इसे छोड़ दें। घर में एक अजीब सी भाग दौड़ मच गई। नाजू सोफा के पीछे, फिर मेज के नीचे, फिर से सेहन की तरफ भागा। शाहीना उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो छोटी सी बिजली की तरह हर तरफ फिसल जाता। आखिर में शाहीना ने पत्थर उठाया और चीख कर कहा, आज इसका खत्म कर देती हूँ। रमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ऐसा मत करें, नाजू को मत छोड़िए। उस वक्त रमीन के दिल ने पहली बार अल्लाह से पुकार लगाई, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, नाजू को बचा ले, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं, तू ही मददगार है। उसकी दुआ ने हवा में एक अजीब सा सुकून भर दिया। शाहीना ने पत्थर उछाला,
लेकिन उस वक्त नाजू एकदम से एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गया जहां सेहन की दरार से जमीन हल्की थी। शाहिना ने पत्थर उछालते हुए कदम बढ़ाया और उसका पैर फिसल गया। धड़ाम! वो जमीन पर जोर से गिरी। पत्थर उसके अपने ही पैरों पर गिर गया। उसने दर्द से चीख मारी, आह! मेरा पैर टूट गया। रमीन, कुछ करो! रमीन देखकर हैरान रह गई। कल तक जो औरत उसे एक दिन में 10 दफा रुलाती थी, आज जमीन पर गिरकर हेल्प मांग रही थी। रमीन आंखों में आंसू लिए नाजुक अपनी बाहों में लिया। शुक्रिया या अल्लाह! उसके लबों से हल्की सी दुआ निकली। शाहिना दर्द से तर्रा रही थी। रमीन, जाओ, असलम को फोन करो, जल्दी! रमीन कुछ देर के लिए खामोश खड़ी रही। कल अगर शाहिना उसकी जगह होती तो शाहिना हंसती और उसे ज्यादा दर्द देती, मगर रमीन का दिल एक हद तक जुल्म बर्दाश्त कर सकता था। सखावत और इंसानियत उसकी फितरत थी, जुल्म नहीं। उसने धीरे से कहा, जी, मैं अब्बू को कॉल करती हूँ। वो फ़ोन लेने ऊपर चली गई। नाजू अब भी उसके साथ लगा हुआ था। रमीन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक उठी। शायद अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली थी। रमीन ऊपर की सीढ़ियां चढ़ती हुई हर कदम पर अपनी दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। हाथ अभी तक हल्के कांप रहे थे। नाजू को बचाने का डर, शाहिना का गिरना, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो समझ ही नहीं पाई। कमरे में पहुंचकर उसने मोबाइल उठाया और अब्बू का नंबर मिलाया, लेकिन उंगलियां थरथरा रही थी। कॉल कनेक्ट होते ही उसने हल्की सी आवाज में कहा, अब्बू, शाहिना आंटी गिर गई हैं, उनके पैरों को बहुत चोट लगी है। असलम की आवाज परेशान हो गई। क्या? कहाँ हो तुम? मैं अभी आता हूं। कॉल कट हो गई। रमीन ने गहरी सांस ली। नाजू उसके पैरों के करीब घूमकर हल्का सा कहाँ कर रहा था, जैसे उसकी बेचैनी को समझ रहा हो। चलो नीचे चलते हैं, रमीन ने कहा और धीरे से उसे उठाकर बाहों में भरा। नीचे जाकर उसने शाहिना को जमीन पर बैठा पाया। वो दर्द से मोह रही थी, मगर अब भी उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत का सा साया था। अब आ ही गई हो तो पानी दे दो, शाहिना ने दर्द के बावजूद सख्ती से कहा। रमीन ने फौरन पानी लाकर दिया। लाइए, उसने आहिस्ता से गिलास शाहिना की तरफ बढ़ाया। शाहिना ने गिलास लिया, लेकिन उसकी आंखों में शुक्रिया का जरा सा भी रंग नहीं था। वो सिर्फ रमीन को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी गिरावट का जिम्मेदार भी वही हो। आप गिरी कैसे? रमीन ने हिम्मत करके पूछा। शाहिना ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारा ये गंदा कुत्ता रास्ते में ना होता ना, कब काम करती हो तुम? रमीन चुप हो गई। दिल चाहता था कि जवाब दे, कह दे कि नाजू ने तो सिर्फ अपनी जान बचाई, लेकिन वो चुप ही रही। चुप रहना ही उसकी जिंदगी का सबसे अमान वाला रास्ता बन चुका था। कुछ देर बाद असलम घर आ गया। जूते उतारते ही उसने पूरी परेशानी से पूछा, क्या हुआ? शाहिना ने दर्द से रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। असलम जी, मैं तो बस रोटी देने रख रही थी और ये लड़की का कुत्ता मेरे पैरों में आ गया। मैं गिर पड़ी, मेरा पैर, मैं चल नहीं पा रही। रमीन ने सर झुका लिया। असलम ने फौरन उसे उछालकर सोफा पर बैठाया। रमीन, तुम थोड़ी देख नहीं सकती थी? कितनी बेपरवाही है तुम में। ये जुमला रमीन के दिल को चीर कर गया। अब्बू, मैं तो बस, असलम ने सख्ती से कहा, जरा सी जिम्मेदारी नहीं तुम में। स्कूल भी नहीं जाओगी, घर का काम भी ठीक से नहीं करती। रमीन की आंखों से आंसू बह गए। उसने बहुत कोशिश की थी सब ठीक रखने की, लेकिन शाहिना की जुबान और अफसाना हमेशा उसे कसूरवार बना देता। शाम तक असलम शाहिना को डॉक्टर के पास ले गया। फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन गहरी मोच थी। पैर बांधा गया और कुछ दिन आराम की हिदायत दी गई। घर लौटकर असलम ने सख्ती से कहा, रमीन, अब ज्यादा ख्याल रखना, शाहिना चल नहीं सकती, तुम पूरा घर संभालोगी। ये सुनकर शाहिना के चेहरे पर एक अजीब, जहर भरी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे एक नया हथियार मिल गया हो। अगले दिन से रमीन की जिंदगी एक नए लाठी चलाने वाले वक्त में बदल गई। शाहिना सोफा पर पड़ी होती और आवाज लगा लगाकर उसे इधर उधर भगाती रहती। रमीन, पानी। रमीन, चाय। रमीन, कपड़े उतारो। रमीन, ये गलती है, फिर से करो। उसके बाद हर दफा जब भी रमीन थकती, अपनी कमर पर हाथ रखकर 2-4 सांस लेती, शाहिना चीख देती, थक गई हो? ज्यादा काम करना चाहिए था पहले। तुम जैसी निकम्मी लड़कियां ही घर बर्बाद करती हैं। नाजू बेचैन रहता। हर बार जब भी रमीन का दिल भर आता, नाजू आकर उसके पैरों से लिपट जाता। रमीन उसे गले लगाकर चुप हो जाती। रात को जब सब सो गए, रमीन ने छुपकर स्कूल की किताब निकाली। उसने किताब को अपने सीने से लगाया। आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। माँ का चेहरा उसे याद आया, वो चेहरा जो प्यार से कहता था, मेरी रमीन बहुत बड़ी होगी, पढ़ी लिखी होगी, जिंदगी से कभी हार नहीं मानेगी। अम्मी, उसने टूटे हुए दिल से कहा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ,
मैं सपने पूरे करना चाहती हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अचानक उसने बाहर की तरफ से आवाज सुनी, दरवाजा खुलने की खरखराहट। उसने जल्दी से किताब छुपा दी। सीढ़ियां उतरते कदम सुने, वो घबरा गई। अगर शाहिना ने देख लिया कि वो रात को किताब पढ़ रही है तो? दरवाजा खुला और असलम अंदर आया। रमीन, तुम जाग रही हो? उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन अंदाज मेहरबानी भरा नहीं। जी, मैं पानी पीने उठी थी, रमीन ने झूठ बोल दिया। असलम कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, शायद फिक्र का एक बांझ भी, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं। वो सिर्फ एक बाप था जो अपनी नई बीवी के लफ्जों का गुलाम बन चुका था। असलम, रमीन ऊपर ही घूम रही थी, तुमने सुना? बस अब सो जाओ, असलम ने ठंडी सांस लेकर कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रमीन धीरे से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठकर आंसू पोंछती रही। रात लंबी थी और दर्द और लंबा। अगले सुबह कुछ अजीब हुआ। रमीन बाल्टी उठाकर सेहन साफ कर रही थी कि एक हमसाया खाला, अमीना बजी जैसे हमेशा करती थीं, चार दीवारी के करीब आ गई। बेटा रमीन, उसने आवाज दी। रमीन ने सर उठाया। जी खाला। अमीना बजी ने उसे बहुत गौर से देखा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, सब खैरियत? रमीन ने जल्दी से कहा, जी सब ठीक। लेकिन अमीना बजी शायराना औरत थीं, उन्हें सब समझ आ गया था। उसने धीरे से कहा, बेटा, जुल्म को छुपाना बुरी बात होती है, एक दिन सच खुद सबके सामने आ जाता है। रमीन का दिल एकदम से कांप गया। अमीना बजी की सोचने वाली आंखों से उसे डर भी लग रहा था, मगर एक अजीब सी उम्मीद भी जग रही थी। अमीना बजी ने दोबारा कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? रमीन पल भर को सोचती रही, दिल टूट रहा था। बात गिरह बनकर अंदर दबी हुई थी, लेकिन अब पहली बार किसी ने पूछा था, किसी ने सच में पूछा था। नाजू धीरे से रमीन के पैरों पर आकर बैठा, जैसे कह रहा हो, बोल दो, कब तक सहोगी? अमीना बजी के चेहरे पर मेहरबानी थी, वो सच में फिक्रमंद लग रही थीं। रमीन ने हल्का सा हों लेकर होंठ काटे, फिर धीरे से कहा, खाला, मुझे स्कूल जाने से रोका जा रहा है और मुझे बहुत दुख दिया जा रहा है। अमीना बजी ने दिल थाम लिया। उनकी आंखों में सच्चाई समझने की चमक आ गई। बेटा, तुम फिक्र न करो, अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, मैं यहां हूं तुम्हारी मदद के लिए। रमीन ने पहली बार किसी के सामने आंसू खुले तौर पर बहने दिए। उसे पता नहीं था कि यही पल उसकी जिंदगी का मोड़ बदलने जा रहा था। रमीन ने अमीना बाजी की आंखों में सच्चाई और फिक्र देखी। उसका दिल पहली बार किसी के सामने हल्का महसूस कर रहा था। एक बोझ हल्का हुआ और साथ ही हिम्मत का रंग उभर आया। खाला, मुझे सच में बहुत दुख दिया जा रहा है। शाहिना आंटी मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही और घर में भी सब काम मुझ पर ही डाल दिया है, रमीन ने धीमी आवाज में कहा। अमीना बाजी ने रमीन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत और दुआओं से सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रमीन की आंखों में आंसू फिर से आ गए, मगर इस दफा ये आंसू नफरत के नहीं, सुकून और उम्मीद के थे। नाजू उसके पांव के पास बैठा जैसे कह रहा हो, देखा, अब तुम अकेली नहीं हो। अगले कुछ दिनों में अमीना बाजी ने सीक्रेटली रमीन को स्कूल भेजने का रास्ता निकालना शुरू किया। शाहिना का गुस्सा और जुल्म रमीन के लिए अब और ज्यादा बर्दाश्त योग्य नहीं था, मगर अमीना बाजी के छुपे हुए सहारे और दुआओं की वजह से रमीन फिर भी हिम्मत से काम कर रही थी। एक दिन जब शाहिना ने घर में हर काम और रमीन की हर हरकत पर गुस्सा दिखाया, तो अमीना बाजी दूर से देख रही थी। उसने सोचा, बेटा, सब कुछ अल्लाह के हवाले है, सिर्फ सब्र और हिम्मत जरूरी है। रमीन ने किताबें छुपकर उठाई और नाजू को साथ लेकर जा रही थी। अमीना बाजी ने धीरे से कहा, बेटा, जाओ और अपने सपने पूरे करो, अल्लाह का सहारा तुम्हारे साथ है। रमीन के दिल में एक नई रोशनी जगी। हर कदम, हर सांस में अब सिर्फ दुआ और हिम्मत थी। घर के जुल्म और स्कूल की मुश्किलात के बावजूद अब रमीन ने कभी हार नहीं मानी। उस दिन से अमीना बाजी हर रोज रमीन के लिए स्कूल और घर में छुपकर सपोर्ट लाती। रमीन ने हर रात किताबें पढ़ा और हर दिन स्कूल गई, चाहे शाहिना गुस्से से चीखती हो या असलम उलझन में रहें। एक शाम रमीन ने अपनी किताब उठाकर नाजू के साथ छत पर बैठकर सोचा, या अल्लाह, अब मैं अकेली नहीं, खाला मेरे साथ हैं और नाजू मेरे साथ है, मुझे सिर्फ हिम्मत और दुआओं की ज़रूरत है। अमीना बाजी का रोल रमीन के लिए एक रहनुमा बन गया। उसने रमीन को सिखाया कि जुल्म का जवाब सिर्फ सब्र, सच्चाई और अल्लाह की मदद से मिलता है। रमीन के अंदर एक नई रोशनी जग रही थी, घर के जुल्म और स्कूल की मुश्किलात के बावजूद।
अमीना बाजी की मदद और गाइडेंस से रमीन के अंदर हिम्मत और यकीन मजबूत हो गया। हर सुबह वो स्कूल के लिए तैयार होती और शाहिना का गुस्सा ये जुल्म उसे रोक नहीं पाता था। नाजू उसके हर कदम पर था, एक छोटा सा सहारा जो उसके लिए हिम्मत का सबब बन गया। एक दिन शाहिना ने फिर घर में गुस्सा दिखाया। रमीन, तुम्हारा स्कूल का सपना, तुम यहाँ काम करो वरना घर बर्बाद हो जाएगा। रमीन ने हिम्मत से जवाब दिया, आंटी, मुझे स्कूल जाना है। माँ ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। शाहिना के चेहरे पर पहली बार हैरानी और गुस्से के साथ साथ एक हल्की सी नाराजगी भी नजर आई। उसने समझा कि अब रमीन के अंदर सच्चाई और हिम्मत का रंग आ गया है जो जुल्म से नहीं मिट सकता। रमीन स्कूल गई और हर रोज की मेहनत और दुआओं के साथ अपने सपने पूरे करने लगी। अमीना बाजी ने हर दिन छुपकर रमीन को सपोर्ट किया और उसकी हिम्मत और यकीन को बढ़ाया। असलम भी धीरे धीरे समझ गया कि रमीन का दर्द हकीकत है और शाहिना के जुल्म का असर सिर्फ रमीन को ही नहीं बल्कि पूरे घर के माहौल को बिगाड़ रहा है। उसने रमीन को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे अफसोस है, मैं पहले समझ नहीं पाया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शाहिना भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने पहली बार अपने आप से कहा, यह लड़की सच में हिम्मत वाली है और अल्लाह का फैसला हमेशा सही होता है। रमीन की जिंदगी फिर से रोशन हो गई, हर रात दुआओं और हर दिन स्कूल और मेहनत के साथ। नाजू के साथ हर कदम पर वो यकीन करती कि जुल्म का जवाब सिर्फ अल्लाह देता है और इंसाफ का रंग हर दर्द के बाद आता है। अमीना बाजी ने आखिर में रमीन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, याद रखो, हर जुल्म का जवाब सिर्फ अल्लाह देता है। तुम्हारी हिम्मत और दुआ ने तुम्हें जीत दिलाई। रमीन ने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया खाला, आपकी वजह से मुझे हिम्मत मिली। अब मैं अपने सपने पूरे करूंगी और कभी हार नहीं मानूंगी। और इसी रोशनी, हिम्मत और इंसाफ के साथ रमीन की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। एक सफर जहां सपने सच होते हैं, जुल्म का जवाब मिलता है और अल्लाह का फैसला हमेशा हकीकतन जीतता है।